करनाल जिले के इंद्री से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कि गांव मुगला माजरा के 25 वर्षीय सुमित को लव ट्रायंगल के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी हत्या के बाद शव को भी पॉलिथीन में बांधकर कोराली गांव के पास पश्चिमी यमुना नहर में फेंक दिया, जिसका खुलासा खुद आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ के दौरान किया। फिलहाल पुलिस और ग्रामीण लगातार सुमित के शव को तलाशने में जुटे हुए हैं। अच्छा मामा मुझे अच्छा हमारे के पास तो फोन आया भाई, इसके छोटे लड़के के भाई के इसका बन जाएगा भाई, मामा ऐसे ऐसे करके बात होगी भाई। 2-3 दिन सुमित की हत्या कर दी। हत्या का न्याय पहले तो गुमशुदा का ही था जी। अच्छा, बाद में उसकी चप्पल वगैरह पकड़े गए आरोपी उन्होंने बताया। जी अब उन्होंने क्या कहा कि नहर में फेंका, इस नहर में फेंका, पश्चिमी यमुना नहर में। हाँ जी। तो अब डेड बॉडी की तलाश में हो? गोताखोर आए, बुलाने में पुलिस आई थी? पुलिस अभी तक नहीं आई जी। अच्छा, पुलिस आ गई है। कल रात के बैठे। आप क्या चाहते हैं कि जल्दी निकले? जानकारी के मुताबिक मृतक सुमित का करीब 6 साल से गांव की ही रहने वाली शादीशुदा महिला शैलेंद्र कौर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शैलेंद्र कौर का पति इलेक्ट्रीशियन है, जो कि हमेशा रात को ड्यूटी पर चला जाता था। रात को पति के जाने के बाद महिला अक्सर प्रेमी सुमित को अपने घर बुला लिया करती थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में गांव के सभी लोगों को पता था। वहीं 2 साल से महिला शैलेंद्र कौर के अवैध संबंध गांव के ही गुलशन के साथ भी चल रहे थे। गुलशन से संपर्क बढ़ने के बाद महिला पहले प्रेमी सुमित को कम भाव देने लगी। इस पर सुमित और शैलेंद्र कौर में कई बार बहस भी हुई। महिला को परेशान देखकर जब दूसरे प्रेमी गुलशन ने कारण पूछा, तो महिला ने बताया कि सुमित उसे परेशान कर रहा है, जिस पर दोनों ने मिलकर सुमित को सबक सिखाने का प्लान बनाया और मौका पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ये मेरे को 5-6 दिन पहले पता लगा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही कि मेरा लड़का गायब हो रहा गांव से। तो फिर उसको जैसे वगैरह पूछताछ की, फुटेज वगैरह निकाली, उसमें पता लगा भाई लड़का ये इसके अंदर शायद इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर उसकी शक के आधार पे उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद उन्होंने मान लिया भी हाँ भाई हमने उसको मर्डर किया। कितने लोग अरेस्ट करके? 2 लड़के हैं और 1 लेडीज है। पुलिस ने पकड़ रखे? पुलिस ने पकड़ा। कुंजपुरा पुलिस ने? कुंजपुरा पुलिस। और ये कहाँ का रहने वाला सुमित? सुमित गांव मुगल माजरा के रहने वाला है। और 23 तारीख से लापता है? 23 तारीख से लापता है। आज भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही? हाँ जी, अब तक भी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो मैं सुबह थाने में किसी से बात हुई है? तरसेम एसएचओ से बात हुई? हाँ जी, मेरी सुबह से मैं वही थाने में बैठा था, तो जो गोताखोर से बात नहीं हो पा रही थी, एसएचओ साहब का फोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर उनके सामने उन्होंने उनसे नंबर लेके मैंने बात की, तो फिर मेरा फोन उठा लिया। फिर एसएचओ साहब ने उनको बोला भी है भी हाँ मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं आप? उनका फोन उठा लिया भी। सुबह मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ हो आप? तो अब क्या चाहते हैं आप? ये गांव वाले खड़े हैं सारे, मैं गांव वालों को यही आश्वासन देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इनकी डेड बॉडी मिल जाए और हम अपना इनको करें। तो नहर में ये तो इंतजार कर रहे हैं, रात के बैठे हैं? हाँ जी, इंतजार करें, पर इनका भी इंतजार जायज है। और एसएचओ साहब से तो मेरे सामने बात हुई सुबह से, उन्होंने अपनी डिटेल भी दिखाई है। 8 बजे रात को उन्होंने फोन किया था, तो यहाँ सुबह 9 बजे। तो मामला क्या है? बड़ा पेचीदा मामला है कि डेड हत्या क्यों की उसकी? अब मेरे को इसके बारे में आपसे रंजिश है? ये तो खुद ही बताएंगे भी क्या है, क्या रीजन है, क्या नहीं। वहीं पुलिस की माने तो शैलेंद्र कौर ने सुमित को फोन कर मिलने के लिए बुलाया था, जहां गुलशन पहले से ही मौजूद था, जिसने सुमित को देखते ही शैलेंद्र कौर से दूर रहने की सलाह दे डाली। जिस बात से सुमित के इनकार करने पर गुलशन ने उसके साथ मारपीट की और फिर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। मुगल माजरा गांव में दिनांक 23/12/23 से एक लड़का सुमित जो है वो घर से गया था और ड्राइवरी करता था। 26 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो परिजनों ने थाना में कंप्लेंट दे करके उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई। उसी दौर 26 तारीख को ये एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। फिर अगले दिन परिजन खेत में गए, तो खेत में कुछ गिल्ली गेहूँ में पैड के निशान थे, तो उन्हें ऐसा आशंका हुई कि भी यहाँ कोई झगड़ा हुआ है। उसके आधार पे फिर उन्होंने गांव में 2 लड़के जिनके साथ कुछ 2 साल पहले भी कुछ उनकी झगड़ा हुआ है, परवेश नाम का लड़का है, उसकी मिसेज के साथ कोई होंगे उसके, तो उसको बात को लेकर के झगड़ा हुआ। तो इस शक की बिना पे उन्होंने परवेश, गुलशन और उस परवेश की घरवाली के ऊपर शक जाहिर किया है, जिसके संबंध में आगामी तफ्तीश जो है
उसके आधार पे पुलिस द्वारा तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। तो प्रेमी संग था मामला इसमें? ऐसा अब तक परिजनों ने शक जाहिर किया है, जिसके आधार पे तफ्तीश चल रही है। शव नहीं मिला अभी सर इसका? ना अभी शव नहीं मिला है। उसके लिए नहर में और आस पड़ोस में तलाश की जा रही है। कौन कौन से सेक्शन में मुकदमा दर्ज है? अभी तो जो 346 में ही था। अगर आगे कोई हत्या का मामला बनता है या शव बरामद होता है, उसके बाद ही आगामी सेक्शन ईजाद होगी। कितने लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है? 3 लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। हाँ जी। फिलहाल सुमित का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उधर पुलिस ने शक की बिना पर एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।